बच्चों वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से नितिन के पाठशाला में। हम ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम पढ़ने लग रहे हैं जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अब तक हम एक वीडियो बना चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे पास ये इनोलेट्स एक्चुअल में है क्या। और फिर हमने मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्या है, मेलोनिक एस्टर क्या है, साथ ही में एंड हाउ वी वुड प्रिपेयर सिंथेसाइज द सेवरल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर इनोलेट। तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है दोनों ही प्रकार। ये देखिए जो हमारा एनईपी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है वो क्या है आपका, एसिडिटी हम कर चुके हैं, साथ ही में एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट दैट इज़ द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ये हम कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा कि एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसिडेट। मैंने आपको बताया था कि पूरा चैप्टर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ द डाइथाइल मेलोनेट जो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वन इज़ इथाइल एसिटो एसिडेट जो अब हम करने वाले हैं। साथ ही में नेक्स्ट क्या आता है आपका क्लेजन कंडेंसेशन और कीटोइनॉल। केवल ये दो टॉपिक आपके रहते हैं। और ठीक है, तो ये तो था हमारा न्यू सिलेबस। और अब जो स्क्रीन पर आ रहा है ये है हमारा पुराना सिलेबस। जो पुराने सिलेबस में जो कि 6 सेम है, बीएससी 6 सेम, तो उसमें देख सकते हैं सिलेबस सेम है, वही सेम चीज़ें हैं, एसिडिटी, एल्काइलेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, कीटोइनॉल टोटोमेजन, राइट। सो right now we will be studying the ethyl acetoacetate synthesis। तो देखिए बच्चों इथाइल एसिटोएसिडेट क्या है। देखिए इथाइल एसिटोएसिडेट और एसिटोएसिटिक एस्टर, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। एक इथाइल आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज द C2H5, राइट। एसिटो वर्ड डिनोट करता है किसको, CH3CO को, इस ठीक है। और एसिटेट, एसिटिक एसिड क्या होता है आपका CH3COOH, यही होता है। तो अब इन तीनों को मिला के स्ट्रक्चर यदि याद रखनी है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट। पहली बात देखिए 8 वर्ड यूज किया गया है एसिटेट में। नाउ दिस 8 वर्ड डिनोट्स द एस्टर ग्रुप। तो अब एस्टर ग्रुप है तो COH का एक H हटाकर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जो पहले वर्ड लगा हुआ है दैट इज़ द सब्स्टिट्यूएंट। सो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, CH3COO इथाइल। नाउ दैट इज़ द इथाइल एसिटेट। इज इट क्लियर। अब बच गया कौन सा वर्ड, एसिटो। तो ये कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए और क्या लगा दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज द एसिटो। और ये क्या है, CH2COO इथाइल, दैट इज द इथाइल एसिटेट। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है आपकी इथाइल एसिटो एसिटेट की। इथाइल मीन्स एस्टर ग्रुप, एसिटो मीन्स दिस मोइटी, एंड दिस CH2COOR दैट इज द एसिटेट। याद करने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये आपका क्या है, ये बीटा कीटो एस्टर है। देखिए ये एस्टर मोइटी है, अल्फा पोजीशन ये, एंड बीटा इज दिस वन। सो बीटा कीटो एस्टर है एंड दिस CH2 ग्रुप इज फ्लैंक्ड बाय 2 CO ग्रुप्स, 2 CO ग्रुप। मेलोनिक एस्टर क्या था, आपको स्ट्रक्चर यदि याद हो, बस वहाँ पे क्या था, CH3 की भी जगह क्या था, O C2H5, यही था। तो यहाँ से भी कुछ याद कर सकते हैं आप कि एक्चुअल में दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। नाउ CO ग्रुप COR दोनों की वजह से दिस इज हाईली अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक है, ठीक। तो कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सिंथेटिक यूटिलिटी, जैसे हमने उस केस में भी डिस्कस किया था मेलोनिक एस्टर में। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ फिनोलेट आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप in between, it is highly acidic in nature,
राइट। आप देख सकते हैं pK वैल्यू 11। सो दिस इज इवन स्ट्रोंगर एसिड एज कम्पेयर टू मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर से भी ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास इथोक्साइड आयन है, दिस वन, राइट, बेस कैप्चर किया, और दिस इज द इनोलेट आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। सेकेंड स्टेप अगेन सिमिलर, एल्काइलेशन, कि जो आपका इनोलेट बना है, नाउ दैट वुड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दैट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और ये क्या हुआ, मोनो सब्सटीट्यूशन। वही सेम चीज़ें हैं जो आपके मेलोनिक एस्टर में थी, सिमिलर सिनेरियो है, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। साथ ही में ये अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, सो वन मोर एडिशन कुड बी देयर, सो दैट्स वाई डाई एल्काइल एसिटोएसिडिक, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या था मेलोनिक एस्टर में, हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। वही सेम स्टेप यहाँ पे भी है, बस फर्क यह है यहाँ पे दो प्रोसेसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है जिसको कहा जाता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, बाय नेम आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। सो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है, और सेकंड आपके पास क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोसेस है, वो अभी देखते हैं जल्दी से। देखिए, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट वुड बी कीटोन, कीटोन हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेंगे, और एसिड के तौर पे मिलेंगे, तो इसलिए उस सेकंड प्रोसेस को कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अब व्हाट इज द प्रोसेस, रिएजेंट क्या है, देखिए ये मोनो सब्सटीट्यूटेड आपका इथाइल एसिटोएसिटेट है, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस से ऐड किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, COO, डाइल्यूट HCl से हमने न्यूट्रलाइजेशन किया, तो क्या बन गया, COOH। नाउ दिस मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग विल लूज द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H कहाँ आ जाएगा, इस पे, तो ये आप देख सकते हैं CH2R बन गया। नाउ दैट इज द कीटोन, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। याद रहेगा, रिएजेंट जरूर याद रखना, क्योंकि देखिए रिएजेंट के हिसाब से ही आपकी हाइड्रोलिसिस डिसाइड होने वाली है, ठीक है। तो ये था आपका कीटोनिक। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें, नाउ व्हाट्स दैट, इसके केस में हमें लेना होगा कंसंट्रेट बेस, ठीक है। आप कंसंट्रेट बेस लेंगे तो क्या होएगा अल्टीमेटली, एक तो यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी, यहाँ से तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए CH3 COOH बनेगा, लेकिन क्योंकि बेस है तो सोल्ट बन जाएगा CH3CO के, इज इट राइट। नाउ सेकेंड वन RCHCOO, ये किसको प्रोवाइड करेगा, दिस वन, अगेन एसिड बनेगा, लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम है तो सोल्ट बनेगा। एंड नाउ दिस लास्ट वन दैट विल बी इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट इज द सिंथेटिक यूटिलिटी। प्रोसेस क्लियर है आपको, 3 स्टेप प्रोसीजर है। साथ ही में यूटिलिटी की बात करें कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस प्रोसेस के, वो क्या है, पहला देयर इज द अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है, इनोलेट फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ दैट इनोलेट आयन इज स्ट्रॉन्गली nucleophilic and therefore it can undergo nucleophilic substitution reactions with alkyl halide to form the mono or dialkyl acetoacetic esters, right। और third one, the substituted esters they readily undergo the hydrolysis, वही सेम प्रोसेस है, सेम सिनेरियो है जैसा उसमें था, बस उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें आपको केवल एसिड मिल रहे थे, यहाँ कीटोन भी मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। नाउ दिस 3 स्टेप प्रोसीजर is known as a acetoacetic ester synthesis, ठीक है, या फिर इथाइल एसिटोएसिटेट सिंथेसिस, जैसा भी आप कहना चाहें, दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। तो इन केस यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस वन, एक्सप्लेन करें, तो आपको ना केवल ये पॉइंट्स बताने हैं, इन्हीं पॉइंट्स के, जैसे फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर दिया तो इसका फिर रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दिया,
फिर सेकंड पॉइंट मेंशन कर दिया, उसका मैकेनिज्म लिख दो, थर्ड वन उसका, ठीक है। तो तीनों स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये है आपका EAA सिंथेसिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। अब नाम से ही पता लग रहा है यदि हमें कीटोन बनाने हैं, इन दैट सिनेरियो हमें कौन सी हाइड्रोलिसिस करनी होगी, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। सो वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन, मोनो सब्सटीट्यूटेड मिथाइल कीटोन। देखिए मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है, आपके पास CO के बाद CO से CH3 जुड़ा हुआ होगा, इसको कहा जाता है मिथाइल कीटोन। और मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा ही होगा यहाँ पर, राइट, दैट सब्सटीट्यूशन होगी। तो एग्जाम्पल के लिए सिंथेसिस ऑफ 4-methyl-2-pentanone। स्ट्रक्चर याद करने का तरीका फिर से वही है, आप वर्ड रूट को देखिए क्या है, पेंटेन ओन, यानी कि 5 कार्बन जोड़ दीजिए, राइट। अब यहाँ कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। यदि यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2, सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका ओन, ये लिखा हुआ ना 2-pentanone, 4-methyl 3 4, यहाँ पे क्या है आपके मिथाइल ग्रुप। बाकी सबको हाइड्रोजन से फिलअप कर दीजिए, तो ये आपका बन गया मॉलिक्यूल कौन सा, 4-methyl-2-pentanone, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल है। देखिए जो आपका CH3COCH2, ये 3 कार्बन की जो मोइटी है ना, ये आपकी कहाँ से आएगी, इथाइल एसिटोएसिडेट से, ठीक है। जो बच गया दैट वुड बी RX मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हैलाइड आप यूज करेंगे। कैसे प्रिपेयर किया एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। एसिटोएसिडिक एस्टर सिंथेसिस है, बेस आपने ऐड किया तो CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH नेगेटिव में। Now this enolate that will attack on this electrophilic carbon atom, substitution हुआ। उसके बाद अब कीटोनिक के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया था हमने, याद कीजिए, आपने किया था डाइल्यूट बेस। सो डाइल्यूट की प्रेजेंस में होगा क्या, एक तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये क्या बन गया आपका COK, क्योंकि बेसिक मीडियम है। आपने H2SO4 से ट्रीट किया तो COH, हीटअप करने पे ये CO2 निकल गई क्योंकि बीटा कीटो एसिड है, राइट। और हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस वे। तो ये आपको मिल गया 4-methyl-2-pentanone। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए देखिए, मैंने फिर से बताता हूँ आपको, ये लग जो 3 हुआ है कार्बन, ये आपके एसिटोएसिडेट से, और ये कहाँ से, R से। सो इनका अटैक R पे दिखा दीजिए, आपका मॉलिक्यूल तैयार है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 1,1 डाई सब्स्टिट्यूट। पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, अब है डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल कीटोन बनाना हो तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल है 3-methyl-2-pentanone, आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, वही सेम प्रोसेस है, मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो इस प्रोसेस में हमारे पास वही सेम रहेगा, आपको CH3 CO और एक और कार्बन, तो ये 3 कार्बन आपने कहाँ से लेने हैं, इथाइल एसिटोएसिडेट से, याद रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस चेन में एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ से ही पता लगता है कि आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। एक RX ये यूज करेंगे और एक RX आपका रहेगा दिस वन, ठीक है। अब वही से ये ऐसा एग्जाम्पल आपका मेलोनिक एस्टर में भी आया था, तब आपको डिसाइड करना है कि पहले किसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो पहले जो बल्की ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए या स्मॉलर को, तो बल्की को करेंगे ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप इथाइल एसिडेट से, इथाइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे। एग्जांपल ये देखिए, ये एस्टर है, बेस आया, इनोलेट बना। नाउ दिस इनोलेट इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एटम CH3 CH2, तो ये क्या हुआ, पहला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन अभी हमें CH3 और करना है, सो दैट्स वाई अगेन बेस आया, इनोलेट बना, अगेन अटैक हुआ इथाइल मिथाइल आयोडाइड पे, ठीक है।
फिर उसके बाद ये आपके दो सब्स्टिट्यूशन हो गए 1 2। अब आपका मॉलिक्यूल रेडी है हाइड्रोलिसिस के लिए, क्योंकि हमें कीटोन चाहिए। सो दैट्स वाई कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूट KOH आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से हाइड्रोलाइज करें, एसिडिफाई कर दें, COH हो गया। फिर हीटअप करने पे ये बन गया आपका। सो दैट इज़ द 3-methyl 2-pentanol 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन। सपोज कीजिए आप, डाइकीटोन क्या है चलो ये बता देते हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 CO ग्रुप का होना, उसको कहा जाता है डाइकीटोन। नाउ सिंथेसिस ऑफ 1,3 डाइकीटोन, नाम से ही पता लग रहा है 1,3 का मतलब क्या है। सपोज कीजिए 3 कार्बन एटम है, तो 1 पोजीशन पे CO ग्रुप और 3 पोजीशन पे भी CO ग्रुप, इसको कहा जाता है 1,3 डाइकीटोन, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एसिटाइल एसीटोन है, ये वर्ड आया हुआ है ना कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना एसिटाइल एसीटोन है। एंड वाई वी आर सेइंग दिस, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, CH3 CO CH3, यही होता है आपका एसीटोन। नाउ एसीटोन में एक H को हटा के एसिटाइल वर्ड लगा दे। नाउ व्हाट्स एसिटाइल, दैट इज द CH3CO, तो यानी कि CH3CO, यहाँ से क्या हटा है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बच गया CH2, बाकी सब एज इट इज COCH3, दैट इज द एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, एसिटाइल एसीटोन। ओके, सो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइकीटोन। क्यों, क्योंकि आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कीजिए 1, ठीक है, 1,3 डाइकीटोन का, क्योंकि ये दोनों यहाँ कार्बन से और यहाँ कार्बन में टोटल 3 कार्बन एटम का डिस्टेंस है, ठीक है। सो 1,3 डाइकीटोन का एग्जाम्पल है। अब सिंथेसिस की बात करें कि इसको सिंथेसाइज कैसे करना है, तो देखिए हमेशा की तरह CH3CO CH2 ये मॉलिक्यूल से आएगा, यानी कि इथाइल एसिडेट से। अब बच गया क्या, CH3CO, तो आपको क्या ले सकते हैं, CH3COCl, ये देखिए CH3COCl ले लीजिए। इनोलेट जो बनेगा वो अटैक दिखा दो कार्बोनिल कार्बन पर, रिशफलिंग होगी, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया COCH3 से। अब आपने हाइड्रोलिसिस कर देना, अगेन हीटअप करना, आपका मॉलिक्यूल रेडी। तो काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं 1,4 डाइकीटोन यदि बनाना है, तो 1,4 का मतलब क्या है, अब कितने कार्बन एटम का डिस्टेंस होना चाहिए, 4 का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास क्या है, एसीटोनाइल एसीटोन, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम डिस्टेंट है, सो दैट्स वाई 1,4 डाइकीटोन। तो बनाने के लिए प्रोसीजर वही देखिए। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी आप देख सकते होंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ग्रुप एक इथाइल एसिडेट से, ये ग्रुप एक इथाइल एसिडेट से, तो 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसिडेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक मेथड है ये। तो 2 मॉलिक्यूल आप यूज़ कीजिए। आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट मेलोनिक एस्टर में किया था, वही सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो आप देख सकते हैं बॉन्ड छूट गया। नाउ इसकी आपने जस्ट हाइड्रोलिसिस कर देनी है, हीटअप करना है, आपका मॉलिक्यूल रेडी है। यदि ये तरीका पसंद नहीं आया तो दूसरा तरीका फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, CH3, क्योंकि आप देखें ये तो एक मॉलिक्यूल से आ गया, लेकिन ये कहाँ से आएगा, RH से, सो दैट्स वाई CH3CO CH2Cl, क्लियर है। नाउ यहाँ पे जब अटैक होगा तो ये देखिए CH3, ये इनोलेट है, इनोलेट कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि हेलोजन रिमूव होना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइकीटोन, ठीक है। तो ये थे हमारे सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। यदि फिर से समराइज करूँ मैं, हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल देख रहे थे, जिसमें हमने पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद 1,3 डाइकीटोन और 1,4 डाइकीटोन्स बनाने सीखे हैं।
जिनमें आपका एसिटाइल एसीटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल था एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब कौन सी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में रिएजेंट कौन सा था, कंसंट्रेट बेस। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ मोनो एल्काइल और डाई एल्काइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वर्ड आ गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये वेरी फेमस एग्जाम में कई बार आया है, एन वैल्रिक एसिड। कॉमन नेम है तो ये आपको ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का आपका मोनो एन वैल्रिक एसिड। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है 2 कार्बन एटम का, ये तो कहाँ से आना है आपका, इथाइल एसिटो एसिडेट से। कैसे होएगा वो भी देखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। एसिटो एसिडिक एस्टर है, बेस आया इनोलेट, अटैक किस पे किया, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 3, तो 3 कार्बन एटम के हैलाइड पे अटैक कर दिया, ब्रोमीन निकल गया। नाउ सब्स्टिट्यूशन हो गया 3 कार्बन एटम्स, यहाँ तक ठीक। अब हमें बनाना है एसिड, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एक तो CO के पास वाली जगह से ब्रेक होता है, CH3COH बनेगा, आप देख सकते हैं एसिडिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट। और एक अटैक यहाँ से होएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। अब बच गया क्या, बच गया आपका ये CH3 CH2 CH2 CHCOH, ये देखिए दैट इज द एन वैल्रिक एसिड। ठीक है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग यदि हम करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सपोज कीजिए आप ये बना रहे हैं तो 2 कार्बन एटम को छोड़ दो, दिस वन, ये तो होएगा आपका R ग्रुप RX। ठीक है, और जो आपका इथाइल एसिटो एसिडेट से एक तो ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा, एक इथेनॉल बनेगा और एक ये पार्ट, तो ये तीनों ही मिलके आपके कहाँ से आए हैं, ये इथाइल एसिटो एसिडेट से आए हैं। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से, समझ में आ गया। नाउ दैट इज द रिवर्स प्रोसेस, डिसकंटिन्यूएशन प्रोसेस, डिसकनेक्शन अप्रोच। सो एन वैल्रिक एसिड का प्रोसीजर क्लियर है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए ब्यूटेनोइक एसिड बना दी है और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है। नाउ अगेन ये तो आपका आ गया इथाइल एसिटो एसिडेट से, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, 1 इज द मिथाइल 1 इज द इथाइल, तो डाई सब्स्टिट्यूशन होगा पहले हाइड्रोलिसिस करने से पहले। एक्टिव वैल्रिक एसिड इसे कहा जाता है, तो ध्यान रहे ये आपके पास बेस आया, इनोलेट बना, पहले अटैक किसका दिखाओगे, जो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप कौन सा है, CH3 CH2, तो पहले इसका अटैक दिखा दो, इस पे अटैक, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद दोबारा बेस आया तो CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C नेगेटिव में, ये H गलत है, राइट। फिर इसको अटैक दिखा दो यहाँ पे, तो 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए। अब हमारा मॉलिक्यूल रेडी है। अब हम यदि इसको हाइड्रोलाइज करते हैं यहाँ से, तो CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका एसिडिक एक्टिव वैल्रिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं द सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक। सो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो देख लिया, ठीक है, what would happen if there is a dicarboxylic group? In that scenario हम RX की जगह क्या लेंगे, वो मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें एस्टर मोइटी पहले से ही, ठीक है। ये देखिए सक्सिनिक एसिड, याद आया कुछ, मेलोनिक एस्टर में भी आया था, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, देखिए 2 ग्रुप, ये जो 2 कार्बन है ये तो आपके आने हैं इथाइल एसिटो एसिडेट से, लेकिन यहाँ पे क्या है COH CH2। तो COH हम ले नहीं सकते मॉलिक्यूल में क्योंकि आपके अदरवाइज साइड रिएक्शन हो सकते, तो यहाँ क्या लेंगे इथाइल यानी एस्टर ग्रुप, CH2 CO ईथर, राइट। तो ये देख सकते हैं दिस वन CH2 COH, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COH मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है, इनोलेट जो बनेगा वो अटैक करेगा हेलोजन वाले कार्बन पर, हेलोजन रिशफल हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया,
उसके बाद जस्ट आप इसे हाइड्रोलाइज कर दीजिए, इसको निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, COH CH2 CH2 COH, दैट इज द सक्सीडिंग एसिड। एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपके कुछ इथाइल एसिटो एसीटेट के चैप्टर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये आपके पास यहाँ पे अब केवल दो आपके पास रहते हैं। देखिए, एक टॉपिक तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। और सेकंड टॉपिक आपका रहता है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, तो वो भी देख लेते हैं वन बाय वन इसी वीडियो में। देखिए, क्लेजन साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिस्कवर किया, एंड क्लेजन कंडेंसेशन डील करता है आपका किससे, इथाइल एसिटो एसीटेट की सिंथेसिस से, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, ये मॉलिक्यूल। वो कैसे होएगा वो भी देख लेते हैं हम फटाफट। देखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। होगा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट। इथाइल एसीटेट ये रहा, बेस ये रहा, दोनों इथाइल एसीटेट आपस में जुड़ेंगे और आपको ये प्रोडक्ट देंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस, राइट। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। ये आपका क्या, इथाइल एसीटेट, जिसकी pKa वैल्यू आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वीक एसिड, राइट। बेस आया, बेस कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से। ये क्या बना आपका, इनोलेट, दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट। अब ये इनोलेट आपका है न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल will attack on the another molecule of ethyl acetate in the second step of this mechanism। अटैक दिखा दीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जब वो रीशफल करेगा सो इजीली आपका ये ग्रुप इथोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। सो इथोक्सी को रिमूव कर दीजिए, रिवर्सिबल स्टेप है ये, ध्यान रहे, ठीक है। और ये आपका आ गया इथाइल एसिटो एसीटेट, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास स्ट्रोंगर बेस है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप वुड बी द इथोक्साइड आयन हैजर, वो फिर से हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और इनोलेट फॉर्म करेगा, इनोलेट फॉर्मेशन होगी, राइट। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो फॉरवर्ड एरो या रिवर्स एरो काफ़ी लेंथी है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ लाई करेगा, रिएक्टेंट साइड। तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल आपके कन्वर्ट होंगे इनोलेट में। वजह क्या है, बिकॉज इथाइल एसीटेट इज़ अ वीकर एसिड, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। जितने मॉलिक्यूल्स आपके इथाइल एसीटेट से इनोलेट बन गए हैं, नाउ दे विल बी अटैकिंग एंड दिस इज द सिंपल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो अब क्या है, देखिए, जैसे ही इथाइल एसिटो एसीटेट बनेगा, पहली बात तो ये बना क्यों है, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स है रिमूवल ऑफ इथोक्साइड, जो आपका इथेनॉल बन रहा है, या आप देख सकते हैं इथोक्साइड से इथेनॉल, दैट इज द वीकर एसिड। एंड नाउ दिस इथेनॉल इज अ वीकर एसिड एंड इथाइल एसिटो एसीटेट जो आपका बन रहा है, दैट इज मच स्ट्रोंगर एसिड, राइट। तो ये स्टेबल भी है, स्ट्रोंगर एसिड भी है, सो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस इथाइल एसिटो एसीटेट। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कॉमन सी बात, जब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है देन व्हाई दिस रिएक्शन इज हैपनिंग। सो रिएक्शन हैपनिंग हो रही है इसकी वजह से, रिएक्शन इज अकरिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इथाइल एसिटो एसीटेट। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज दैट मीडियम आपने क्या यूज़ किया था, बेस, ये क्या है, स्ट्रोंगली एसिडिक। सो दैट्स वाई दीज मॉलिक्यूल जो भी आपके स्टेप 2 में बनेंगे, दैट विल बी ऑकरिंग इन द स्टेट ऑफ इनोलेट। यह आपका इस नेटिव स्टेट में रहने की बजाय इनोलेट की फॉर्म में रहेंगे मॉलिक्यूल्स आपके। सो दीज आर द 3 स्टेप्स मैकेनिज्म, राइट। तो इसके बाद अब एविडेंसेस क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन के 3 स्टेप कौन से थे, मैं फिर से बताता हूँ। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इनोलेट,
Second one, condensation reaction forming the ethyl acetoacetate. Now third one, the conversion of ethyl acetate into its resonance stabilized enolate anion. ठीक है, सो दिस इज द 3 स्टेप मैकेनिज्म। और यदि इनोलेट से वापस आपने ये बनाना है तो हमें एसिडिक मीडियम करना पड़ेगा, जैसे आपका मॉलिक्यूल तैयार। ठीक है, सो व्हाट आर द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ अबव मैकेनिज्म। देखिए फर्स्ट जो एविडेंस है वो क्या कहता है कि मैकेनिज्म में आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये इन्वॉल्व है टुवर्ड्स द रिमूवल और एडिशन, राइट। यदि हम ड्यूटीरिएटेड इथेनॉल ले लें, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है, तो प्रोडक्ट में भी हमें ड्यूटीरियम अटैच्ड मिला है कार्बन से, राइट। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस CH बॉन्ड इज ब्रोकन and our mechanism supports the breakage or cleavage of the CH bond also, right. So that is the first evidence. Second one, optically active esters, they undergo racemization। यानी कि racemization क्या होता है कि आपके पास दो होते हैं जैसे प्लस माइनस, ठीक है, तो आपस में इनका कन्वर्जन लगा लो, या रेसिमाइजेशन का मतलब है आपके पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर था रिएक्टेंट, और जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में आपके प्लस माइनस दोनों बन रहे हैं आइसोमर्स, इनआइसोमर्स, राइट। सो दैट इज द रेसिमाइजेशन, और ये केवल तब पॉसिबल है जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेप हो। सो दैट्स वाई दीज बोथ एविडेंसेस फेवर द occurrence ऑफ द अबव मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, आपने ये समझ लिया क्रॉस कोलिजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास एक मॉलिक्यूल तो इथाइल एसिटेट है, क्रॉस का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्रॉस मतलब जहाँ पे 2 डिफरेंट आपके रिएक्टेंट्स हो, वन इज़ द इथाइल एसिटेट, वन इज़ द इथाइल फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? यदि आपको इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका मतलब अभी भी आपकी कमज़ोरी है, आपको दोबारा पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कोई है ही नहीं। तो जब नेक्स्ट कार्बन ये जैसे यहाँ है CO से नेक्स्ट कार्बन ये रहा, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, क्रॉस कोलिजन कंडेंसेशन कैसे पॉसिबल है? जब आप बेसिक मीडियम डालेंगे तो इनोलेट किसका बनेगा, इसका। नाउ दिस CH2 विल अटैक ऑन हेयर, रिवर्सिबल होगा, जब वापस आएगा तो यहाँ से एस्टर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या बना, आपका CHO ग्रुप आपका जुड़ गया इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से, राइट। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस कोलिजन कंडेंसेशन। सिमिलरली इथाइल बेंजोएट लिया आपने, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ से एक H निकाल दीजिए और यहाँ से इथेनॉल निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, सिंपल सा मेथड। तो ये आपका ये, ठीक है। सो दैट वाज द कोलिजन कंडेंसेशन, और यू में से सिंथेसिस ऑफ द इथाइल एसिडोएसिटेट। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, हर साल लगभग आता ही है, ठीक है। तो आप इसको तरीके से करना, पढ़ लेना। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसिडोएसिटेट। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कीटो वर्ड किससे डिनोट करता है, CO ग्रुप से। कीटो किससे करता है, CO। इनोल वर्ड किससे डिनोट करता है, 2 वर्ड्स है, इन मतलब C डबल बॉन्ड C और ओल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक मॉलिक्यूल में जब ये दोनों ही OH आपका उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ये CC बॉन्ड है और OH कहाँ है, उसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिस पे डबल बॉन्ड है। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं इनोल फॉर्म, ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं इनोल फॉर्म। सो कंडीशंस की बात करें या डेफिनेशंस की, देखिए टोटोमेरिज्म में बी डिफाइंड एज फिनोमेना इन विच आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, दोनों इक्विलिब्रियम में लाई कर रहे हैं। नाउ दिस फिनोमेना इज नोन एज ए टोटोमेरिज्म। It is a special type of functional isomerism which arises due to 1,3 migration of proton। यहाँ से देखिए ये जो प्रोटॉन है ना, ये 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन पे यदि शिफ्ट होता है
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी एच आ चुका है। ठीक है, सो वन पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट होना, दिस फिनोमेना इज नोन एज ए टोटोमेरिज्म। क्लियर है? तो टू आइसोमर्स ऑब्टेन जो होंगे उनको कहा जाता है टोटोमर। कीटो फॉर्म दैट इज द टोटोमर, दिस इज ऑल्सो टोटोमर विच डिफर बोथ इन पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। यानी कि दोनों में देखिए रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। रेजोनेंस में आप एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते कैनोनिकल फॉर्म्स में, बट टोटोमर्स में आपके पास ना केवल एटम चेंज होगा पोजीशन से, बल्कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सी डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ केवल सी सिंगल बॉन्ड हुआ है, तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है? यहाँ। ठीक है, सो दैट्स वाई देयर इज द डिफरेंस ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टोटोमेरिज्म इज नोन एज ए कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म, where these two types of tautomers are formed, keto form, ino form। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इथाइल एसिटो एसिटेट या फिर इवन डाई इथाइल मेलोनिक एस्टर भी आपने यह देखा हो, गौर किया हो, जितने भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है या फिर जितने भी कंपाउंड्स है जो इनोलेट बना सकते हैं, तो आपका इनोल फॉर्म भी होगी, कीटो फॉर्म भी होगी, ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब इथाइल एसिटो एसिडेट आपका ये था, ये कीटो फॉर्म है। इनोल फॉर्म कब होगी? जब ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, दोनों ही फॉर्म आपकी स्टेबल है। तो यदि यहाँ पे OH लग जाए, देख सकते हैं आप जिसमें, दैट इज द इनोल फॉर्म। और यदि यहाँ OH लग जाए तो ये कौन सी फॉर्म है? ये भी आपकी इनोल फॉर्म है। एंड दीज बोथ आर स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, दोनों सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट ये रहा। ये रिएक्शन आपको बना के दिखानी पड़ेगी जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो। और यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है कि आपके पास एक तरफ तो दो स्ट्रक्चर्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रही है। ठीक है, सो दैट लीड्स टू फेवर ऑफ दिस रिएक्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके रिएक्शंस हैं जो कि प्रूफ करती है कि कीटो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वैसे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो ये आपका चैप्टर था पूरा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। फटाफट इसकी समरी भी देख लेते हैं क्योंकि ये सारा आपका ओके, ये आपकी समरी थी। पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया कि क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का देखा, जिनमें यदि आपको कंपेयर किया जाए तो मेलोनिक एस्टर दैट इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू इथाइल एसिटो एसिडेट। ठीक है, तो ये याद रखना, या एसिडिक ये दे ही दिया, ये देखिए ये मेलोनिक एस्टर है आपका इथाइल एसिटो, और ये जो ऑर्डर है इसको नोट कर लेना, इन दोनों में से आना ही आना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हो सकता है ये पूछ लिया जाए वाई इथाइल एसिटेट इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू इथाइल एसिटो एसिटेट, या एसीटोन आपका इथाइल एसिटो एसिटेट से वीकर एसिड क्यों है, या फिर मेलोनिक एस्टर वीकर एसिड क्यों है, या फिर एसिटाइल एसिटोन स्ट्रोंगर एसिड क्यों है एज कंपेयर टू इथाइल एसिटो एसिड है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल सकते हैं, सभी का एक्सप्लेनेशन वही रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इनोलेट जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, राइट। उसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार से काफ़ी सारे वो देखे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने इथाइल एसिटो एसिटेट सिंथेसिस देखा, फिर उसके बाद क्लेजन कंडेंसेशन अभी अभी आपको बताया था, और साथ ही में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो है वो। तो ये सारा हम कर चुके हैं, और ये छोटा सा चैप्टर था आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में आपके पास ये हम सारा कर चुके हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या है,
आपके सारा। तो ये आपका कंप्लीट है चैप्टर। सेक्शन बी मैं पहले ही वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उनको आप प्लेलिस्ट डिफरेंट बनाई हुई है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अमीनो एसिड कंप्लीट है हमारा, सिंथेटिक पॉलीमर्स कंप्लीट है, और अब उसके बाद ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट भी हमारा कंप्लीट है। अब जो बहुत बड़ा जंक है, ये बहुत ही मेजर पोर्शन है आपका, यह आपका बच गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये अपने नेक्स्ट प्लेलिस्ट जब भी हम शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसका। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का वीडियो लेक्चर सीरीज़। यह हमारे 3 वीडियो लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे आपके इस सिलेबस से जुड़ी हुई कंप्लीट होती है। कुछ भी बच्चों पूछना हो, ही और शी, दे आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहें, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।